संबित पात्रा की राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पलट के राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सरकार का जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ना, मतलब बेमिसाल है। आज तक 19 साल का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, आज तक मैंने अपने सामने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी है जो ऐसे शानदार तरीके से हेडलाइन मैनेज करती हो। देश में कितने सारे संकट हैं, जिन संकटों को खुद सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, उन सब को दरकिनार करके आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबित पात्रा ने। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का A to Z जानते हैं किसको लेकर था? राहुल गांधी को लेकर। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको करके पात्रा साहब और उनकी सरकार खुद फंस गई है। कैसे राहुल गांधी को लेकर खुलासे करने बैठे संबित पात्रा पर खुद उठ गए हैं सवाल, ये मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों ये तो आप जानते हैं, जब भी ये सरकार किसी भी मोर्चे पर घिरती है तो सबसे पहले उसके लिए पंचिंग बैग बनते हैं राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी। हाँ मैं जानती हूँ आप कहेंगे नेहरू भी तो हैं, लेकिन वो तो ऑल टाइम फेवरेट है ना। देश की हर समस्या के लिए नेहरू से तो इस्तीफा मांग ही लिया जाता है, लेकिन इस बार संबित पात्रा को लगा कि चलिए कुछ अलग किया जाए, कुछ खुफिया जानकारी निकालकर संबित पात्रा लेकर आए। दोस्तों संबित पात्रा ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके लिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया संबित पात्रा ने कि 2004 से 2026 इतने सालों में 2004 से 2026 राहुल गांधी 54 देशों की यात्रा पर गए, 54 यात्राओं में, और 60 करोड़ फूंक आए। दोस्तों इसमें तो बकायदा संबित पात्रा एक 2015 में राहुल गांधी की साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा का जिक्र कर रहे थे कि 4.5 करोड़ की उनकी यात्रा बैठी है। और 2014-15 में, मतलब उसी साल जो इन्होंने आमदनी अपनी दिखाई है वो 86,55,000 है। तो जो आदमी कमा 86 लाख रहा है वो 4.5 करोड़ कैसे फूंक रहा है विदेश यात्रा में। इसके अलावा भी संबित पात्रा ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका जवाब राहुल गांधी ने क्या दिया। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। अब दोस्तों बात तो सही है, संबित पात्रा जो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों उठा रहे हैं? मतलब हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है ईडी, जो लगभग हर उस राज्य में सक्रिय हो जाती है जहां चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों ईडी का काम क्या है? कहीं भी किसी भी तरह का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी अपने आप सक्रिय हो जाती है। तो ईडी का काम संबित पात्रा कर रहे हैं क्या? अच्छा, अगर राहुल गांधी ने अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च किया यात्राओं में तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? भाई उनकी सरकार क्या कर रही है? इनकम टैक्स और ईडी की रेड क्यों नहीं पड़ रही है राहुल गांधी के घर में? बस हेडलाइन मैनेज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों अजीब बात देखिए, राहुल गांधी की यात्रा पर संबित पात्रा सवाल उठा रहे हैं। उठाइए, क्या दिक्कत है? हमको क्या पड़ी है? राहुल गांधी की मैं प्रवक्ता थोड़ी हूं, कांग्रेस पार्टी दे जवाब। लेकिन जब सवाल उठ ही रहे हैं तो मुझे लगा एक आंकड़ा आपके सामने रख दिया जाए। दोस्तों ये पीएम मोदी के 2021 से 2025 की विदेश यात्राओं का ब्यौरा है। ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास का, नॉट एग्जैक्टली पूरे 5 साल भी नहीं, 4 साल के आसपास का आंकड़ा। 4 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने जो विदेश यात्राएं की हैं, जानते हैं उसमें कितना खर्च हुआ है? 462 करोड़। हाँ, प्रधानमंत्री किसी भी विदेश यात्रा में घूमने के लिए नहीं जाते हैं। पीएम अगर कहीं जा रहे हैं तो वो देश के काम के लिए जा रहे हैं। बट पॉइंट ये दोस्तों कि अगर खर्च इतना बड़ा मुद्दा है तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी बीजेपी वालों की, मोदी की एक दिन में 3-3 रैलियां हो रही थी, दोस्तों ये पैसा कहां से आता है? बीजेपी का अपना जो पार्टी फंड है उसका पैसा है। एक रैली कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ से कम पे नहीं बैठती है। इतने दिनों से तैयारियां वहां चलती हैं, पूरा वहां प्रोटोकॉल लगाया जाता है,
भीड़ इकट्ठा की जाती है, बकायदा जो मंच होता है ना जहां पीएम मोदी खड़े होकर टीपी पढ़ते हैं और भाषण देते हैं, उस मंच में एसी लगे होते हैं। अब आप कहेंगे खुली जगह में एसी कैसे लगेंगे? अरे भाई ऐसी जगह बिठा देंगे क्या पीएम को? भाई हाई प्रोफाइल लोग जब बैठते हैं तो हाई प्रोफाइल इंतजाम होते हैं, वो क्या फ्री फोकट में लग जाते हैं? तो राहुल गांधी की यात्राओं का ब्यौरा होना चाहिए और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, सरकार आधिकारिक तौर पर बताए कि राहुल गांधी किसके पैसे पर विदेश यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये भी बताए कि जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बेहिसाब पैसा जिसमें खर्च हो रहा है, ये जो बड़े बड़े शपथ ग्रहण होते हैं जिसमें मोदी, योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा का पूरा कैबिनेट, उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू से लेकर एकनाथ शिंदे तक, मुंबई से लेकर आंध्र प्रदेश तक बुलाए जाते हैं, ये हेलीकॉप्टर क्या हवा पे चलता है, पानी पे चलता है? और जहां तक बात है जानकारियों की, तो संबित पात्रा को ये ऑथेंटिक जानकारी मिली राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर। अच्छी बात है भाई, सरकार से ही मिली होगी, नहीं तो संबित पात्रा तो एक सांसद मात्र हैं। तो फिर बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सरकार के पास दुनिया नमान की जानकारी है, कौन कहां विदेश जा रहा है, किसके फंड पे जा रहा है, किसके फंड का अता पता नहीं है, कौन किसका इनकम टैक्स से कितना पैसा आ रहा है। तो इतनी जानकारी सरकार नहीं जुटा पा रही है कि पेपर कौन लीक कर रहा है। दुनिया नमान की बातें करवा लीजिए इस सरकार से, लेकिन एक बेसिक सवालों के जवाब इस सरकार से नहीं मिलेंगे कि ऐसा क्या है नीट के पेपर में कि बिना लीक किए हो नहीं पा रहा है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ, 2026 में भी पेपर लीक हुआ, पेपर हुए कई दिन हो गए, उसके बाद कैंसिल कर रहे हैं ये कहकर कि पेपर तो लीक हो गया। और जहां से पेपर लीक हुआ वहां भी डबल इंजन की सरकार, गुरुग्राम। जहां पेपर सबसे पहले लीक हुआ, राजस्थान, वहां भी डबल इंजन की सरकार। और इन सब में राज्य सरकार की, पुलिस की क्या भूमिका है? भाई राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जानकारी, पूरी डिटेल जानकारी आपने दी थी, इसका मतलब इंफॉर्मेशन जुटाने में बहुत बढ़िया है ना सरकार। तो दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी क्या बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? और इसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जरूरत नहीं है सरकार को। सरकार का ये काम है, ये कर्तव्य है सरकार का, जो सरकार ठीक से नहीं कर पा रही है। दोस्तों इसी नीट के पेपर लीक के बाद राहुल गांधी ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था, देश के युवाओं के सामने गंभीर बात रखना चाहता हूं, एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, नीट 2026 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है। देखा, समझ आया? बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत आपके सामने नीलाम हो रही है, उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाए थे कि 2024 में जब एनटीए के अंतर्गत आने वाले नीट का पेपर लीक हुआ था, तो डीजी, जिस पर सरकार ने आनन फानन कार्रवाई, दिखावटी कार्रवाई की थी, बाद में उनको तगड़ा अपॉइंटमेंट मिल गया जब मामला रफा दफा हुआ। तो ये सवाल राहुल गांधी ने नीट के मामले में उठाए थे। तो क्या कोई ऐसी दुखती रग है जिस पर राहुल गांधी ने हाथ रख दिया किसी अधिकारी के अपॉइंटमेंट की, जिसकी वजह से अब उनकी पुरानी विदेश यात्राओं का खर्चा खंगाला जा रहा है? आप देखिए, एक तरफ देश में संकट है, ठीक है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना मत खरीदो, सोना महंगा हो गया, अलग, पेट्रोल डीजल बचाओ, इस तरह की बातें पीएम कर रहे हैं, अलग। कितनी सारी समस्याएं हैं आर्थिक तौर पर। आरबीआई गवर्नर ने साफ इंडिकेशन दे दी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है और मुश्किलों से भरा होने वाला है मौसम। और उधर पेपर लीक हो रहे हैं। और इस सरकार की प्राथमिकता क्या है, बीजेपी की प्राथमिकता क्या है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में खर्च कौन कर रहा है? अरे जेल में डाल दो ना राहुल गांधी को। दोस्तों बीजेपी के हिसाब से राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के आदमी है, बीजेपी के हिसाब से राहुल गांधी इंटरनेशनल है, बीजेपी के हिसाब से राहुल गांधी अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं विदेश यात्राओं में, बीजेपी के हिसाब से वो अभी रिसेंटली कहीं विदेश यात्रा में गए जिसकी उन्होंने ऑफिशियल जानकारी नहीं दी। तो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी? सत्ता में रहने का क्या फायदा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेडलाइन ही बनानी पड़ रही है? तो भाई एक्शन क्यों नहीं लेते राहुल गांधी पर, जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं उनको? दोस्तों बीजेपी को इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करेगी तो भी मीडिया विपक्ष को ही देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार बनाता है। लेकिन ऐसे माहौल में जब देश में इतनी सारी चीजें हो रही हों और सब सरकार के खिलाफ हो रही हों, राहुल गांधी को पंचिंग बैग बना के बीजेपी अपनी रटी रटाई घिसी हुई पुरानी स्क्रिप्ट ही रिपीट कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।